अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेडिसिन है और उस मेडिसिन का नाम है हेड्रास्टिस्कैन इसका नाम है। और ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। गोल्डन सील आम जुबान में इसको कहा जाता है और ख़ास तौर पर ये एंटीबायोटिक जो एक्शन है उसमें ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। की सिम्टम अगर इसके देखे जाते हैं तो इसके गाढ़ा और येलोइश जो है डिस्चार्ज इसके मेन सिम्टम जो होते हैं वो है। किसी किस्म का कहीं किसी भी जगह का डिस्चार्ज हो, म्यूकस हो, तो वो गाढ़ा होगा और पीले रंग का होगा। तो खास तौर पर थिक येलोइश डिस्चार्ज की हम बात करते हैं, यानी अगर नाक से डिस्चार्ज होगा तो तब भी थिक होगा, अगर बलगम होगा तब भी थिक होगा, अगर लकोरिया होगा तब भी थिक होगा, आंखों से डिस्चार्ज है तब भी थिक होगा। परफरेशन अगर मुसलसल जुकाम की रहे तो कान में से उसका पर्दा फटने का जो डर होता है या हो जाता है, परफरेशन ऑफ एयर उसकी जब होती है तो कान का जो डिस्चार्ज होगा वो भी येलोइश होगा और एक्रिट होगा और जो है वो थिक होगा। आगे हम चलते हैं कि ये किन-किन चीज़ों के लिए काम करती है। ये पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी किस्म का पेन है, उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इवन दैट कि अगर कैंसर का भी आपको पेन है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर किसी किस्म के कार्बंकल आपको हो गए हैं, तो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर यूटीआई में कोई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशाब की नली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इवन दैट कि ये एच पाइलोरी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और एच पैलोरी में जो आपको बहुत ज़्यादा अनईज़ीनेस फ़ील होता है और बहुत ज़्यादा जो पेन महसूस होता है, उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर इसके मेंटली सिम्पटम को देखते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो इसका सिम्पटम है, वो श्योर ऑफ डेथ है एंड डिज़ायर इट। श्योर ऑफ डेथ एंड डिज़ायर इट। मौत की ख़्वाहिश और ये कि यकीन हो जाना कि मौत आई हुई है। ये खासकर पोस्ट कोविड सिंड्रोम के मेंटली सिम्पटम जो आजकल अपीयर हो रहे हैं या आजकल क्लिनिकली जो हमारे तजर्बात हैं, उसमें ये इशू बार-बार आ रहे हैं कि जिन लोगों को अभी तो नहीं, जिनको शुरू-शुरू में कोरोना हुआ था, तो उनको उनके जो मेंटल सिम्पटम है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अनईज़ीनेस ख़ास तौर पर उनमें बहुत अच्छा काम करती है। ये ओल्ड एज के लोगों में बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम हेड टू टो जो पैटर्न है होम्योपैथी का उसके बारे में बात करते हैं, तो सर में हल्का-हल्का सा दर्द होता है। हेड टू टो हम इसको डिटेल करेंगे तो सर में हल्का-हल्का सा पेन होता है। जैसे कि कब्ज़ के पेशेंट को होता है कि उनके पेट में जब तक गैस्ट्रिक इश्यू रहते हैं और उनको कब्ज़ रहता है और उनके सर में हल्का-हल्का सा पेन बना रहता है। साइनसाइटिस के पेशेंट में भी ख़ास तौर पर ऐसा देखने में आया है, तो साइटिस के पेशेंट के सर में ऑलवेज़ एक पेन बना रहता है। अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम नोज़ की तरफ जाते हैं तो उसका जो नॉस्ट्रल एरिया है उसके नॉस्ट्रल में बहुत ज़्यादा एक्टिड किस्म का और येलोइश सा डिस्चार्ज होगा, म्यूकस होगा। और पुराना नज़ला ज़ुकाम है, जैसे कि मैंने बताया, कान में परफोरेशन अगर है तो उसके लिए भी कान से जो डिस्चार्ज आएगा तो वो ज़रूर येलो रंग का होगा और अगर ऐसा है तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। टंग की अगर बात करते हैं तो वो फ्लफ़ी होगी, मोटी होगी और व्हाइट कलर की होगी और दाँतों का इम्प्रेशन उसके ऊपर होगा। चेलिडोनियम में भी हमने देखा है, मगर उसमें येलो कलर की ज़ुबान होती है और इसमें सफ़ेद कलर की ज़ुबान होगी और मोटी हुई हुई होगी। टंग ख़ास तौर पर इसकी वाइट होती है। थ्रोट की अगर बात करते हैं तो गले में जो सेंसेशन आते हैं वो पेनफुल होते हैं और गले से जो डिस्चार्ज होता है वो हूपिंग सा होता है और जो इसका डिस्चार्ज होता है वो येलोइश कलर का होता है। अगर ऐसा है तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम चेस्ट की बात करते हैं तो साँस लेने में अगर दिक्कत आती है, हमने कोरोना में देखा कि साँस लेने में दिक्कत आना एक बहुत ही मेन जो काज़ है वो साँस लेने में दिक्कत है और साँस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। हेड्रास्टिस का अगर हम स्टोमक पर असर देखते हैं तो सोर होगा। सोर फीलिंग आएगी, खट्टा-खट्टा सापन उसमें आएगा। वीक डाइजेशन होगा। आपका हाज़मा ठीक नहीं होगा, बिटर टेस्ट आएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, आपको
तलख सा और गंदा सा और कड़वा सा जायका होगा। अगर ऐसा है तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। गैस्ट्रिक आपको अगर होते हैं, गैस्ट्राइटिस अगर आपको होता है, अल्सर अल्सर आपको होता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। एब्डोमिनल की बात करते हैं, यानी हम अपने पेट की तरफ अगर देखते हैं, मैदे की तरफ देखते हैं, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल होता है। खास तौर पर लीवर जो होता है टॉर्पिड होता है, यानी लीवर में ये बहुत ज़्यादा असर करती है। और टेंडर अगर जॉन्डिस होता है तो उसमें भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। गॉल स्टोन में ये बहुत अच्छा काम करती है। एंड कटिंग सेंसेशन ऑफ राइट टेस्टिकल, अगर राइट टेस्टिकल में बहुत ही कटिंग पेन होता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बैकएक बहुत ज़्यादा होता है, इस मेडिसिन के पेशेंट को डल डल पेन, यानी मुसलसल दर्द का बना रहना डल पेन कहलाता है। और हैवीनेस सा होगा और लंबरैन में कहीं भी पेन हो सकता है। जो अगर इसका मेल देखते हैं तो उसमें अनइजीनेस होता है। कभी भी रिलेशनशिप जो होता है उसमें अनइजीनेस सा होता है और दिल जो है घबराया सा होता है। और जो फीमेल होते हैं उसमें भी सेम इसी तरह की कंडीशन होती है कि पेनफुल उनका डिस्चार्ज होता है, हैवी उनका डिस्चार्ज होता है, बदबूदार उनका डिस्चार्ज होता है और उसी की वजह से कमर में दर्द रहता है। तो जब भी हम हाइड्रोसिस देंगे तो देते हैं तो हम क्यों में देंगे। और 15 कतरे हम सुबह दोपहर शाम थोड़ा सा गिलास में शीशे का गिलास लेंगे, उसमें गर्म पानी लेंगे और उबला हुआ पानी थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम उसमें 15 कतरे मेडिसिन की डालेंगे और सुबह दोपहर शाम में 15-15 कतरे, और इंशाल्लाह जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।